जब मेंबर आपको ज्वाइन कर लेता है, तैयारी होती है मैं क्या करूँ, आप उसको डेली के सेशन का तो कह देते हो कि भाई ये वाला सेशन है, आपने ये अटेंड करना है, ठीक है। सेशन में लेकर आना भी जरूरत है, आपने एक ब्रॉडकास्ट बनानी होती है। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक ब्रॉडकास्ट बनानी होती है जिसके अंदर आपने अपनी सारी डायरेक्ट मेंबर को ऐड करना होता है, ठीक है। उसमें आपने डेली के 2 मैसेज तो कंफर्म करने होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि 3 PM वाला सेशन होता है और बिगिनर वाला सेशन 9:30 होता है, ठीक है, और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 वाला सेशन होता है, सेम टॉपिक होता है और हम लोग बोर हो जाते हैं सुन सुन के। तो भाई जो 9:30 वाला सेशन होता है ना, वो सेम टॉपिक कभी भी नहीं होता, ठीक है। चाहे तो मुझे 1 साल हो गया और मीटिंग करते हुए, लेकिन इस 1 साल में ना मैंने 365 तरीकों से अलग अलग मीटिंग की है, ठीक है। कोई भी मेरा एक तरीका बता दें कि डेली सेम मैं जो है वो स्टार्ट करती हूँ। हाँ, आगे जो प्लान होता है वो बेशक सेम होता है, लेकिन जो मेरा स्टार्ट होता है वो हमेशा मेरा कल से चेंज होता है, ठीक है। तो उसके अंदर आप पर्सन को मोटिवेट करना सीखते हो, ठीक है। आप ये समझ लें कि आप मोटिवेशन कैसे आप सामने वाले को दे सकते हो, वो आप 9:30 वाले सेशन में सीखते हो, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन देने के लिए भी आपको कुछ मेंबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब वो मेंबर कहाँ से लेकर आने, किस तरीके से लेकर आने, तो वो आपको ये जो 3 PM वाला सेशन होता है इसमें आपको सिखाया जाता है, दोनों की इंपॉर्टेंस की। तो अब आपने करना है क्या है, आपने जो है वो एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, उसको ऐड करना है, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट बनाना कैसे, ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो। सो जस्ट वेट, मैं आपको 1 मिनट। ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं, कुछ मेंबर्स को आइडिया होगा कि उन्होंने ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ को आइडिया नहीं होता है। सो मैं आपको क्लियर करूँ कि ब्रॉडकास्ट आपने कैसे बनाना है। आप यहाँ पे देखो, ऊपर आपको 3 डॉट्स जो है वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये वाले 3 डॉट्स, ये वाले, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे आपने करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो, आपको नजर आ रहा होगा न्यू ब्रॉडकास्ट, ठीक है, ये न्यू ब्रॉडकास्ट है ना। न्यू ब्रॉडकास्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने आपके सारे कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। उन कॉन्टेक्ट्स में से आपने करनी है कोई भी सर्च, ठीक है। वो आपकी सारी डायरेक्ट मेंबर को आपने सर्च करना है जिसको आपने ज्वाइन करवा है, ठीक है। देन उनको आपने टिक मार्क करना है, और टिक मार्क करते ही वो आपके इस ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ही वो आपके ब्रॉडकास्ट में ऐड होते हैं, आपने डेली के 2 मैसेजेस करने हैं, ठीक है। सलाम दुआ करने के बाद आपने उनको कहना है, क्या आप रेडी हो 3 PM वाले सेशन के लिए, क्या आप रेडी हो 9:30 वाले सेशन के लिए, ठीक है। और ये कितनी देर पहले आपने मैसेज करना है, सेशन से 10 मिनट पहले करना है या 20 मिनट पहले मैसेज करना है, ठीक है, इतने टाइम पहले। मैं टाइम भी आपको इसलिए खुद से बताती हूँ ताकि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन ना रहे कि लाइक हमने करना कैसे, ठीक है। तो अब आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया है। अब जब मेंबर ने आपको ज्वाइन कर लिया है, वो आपके ब्रॉडकास्ट में भी आ गया है, आप मैसेजेस भी कर रहे हो कि इस टाइम पे सेशन है, सेशन में आ जाना है, ठीक है। जैसे ही सेशन एंड होता है, आपने एक और मैसेज करना है और उसको कहना है कि आज वाला सेशन बहुत अमेजिंग था, मैंने ये वाला पॉइंट उसमें सीखा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है, तुम बताओ तुम्हें इसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा है, ठीक है। अब जब आप उससे पूछोगे वहां पे जाके कि आपको इसमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा है, तो अब जब आपका डाउन सोचेगा, पूरा सेशन याद करेगा कि भाई मैंने सेशन में क्या क्या सुना था, ठीक है, अगर उसने गौर से नहीं भी सुना होगा ना, वो दोबारा से याद करेगा, ठीक है। अब वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जो सेशन कर रहा होता है, जो होस्ट की वॉइस होती है वो उसके कानों में पड़ रही होती है, ठीक है। और जब वो बैठ के सोचेगा, याद करेगा कि मैंने सेशन में ये सुना था, वो आपको जानबूझ के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट बताएगा, ठीक है। अगर तो उसने सेशन ध्यान से नहीं लिया है, लेकिन वो पॉइंट जरूर ढूंढेगा और आपको बताएगा कि मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। ये होती है डिस्कशन जो आप अपनी डाउन के साथ करते हो, ठीक है। सो डिस्कशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सेशन से पहले भी मैसेज करना है, सेशन के बाद करना है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि सेशन हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, उनको अपने साथ लॉन्ग टर्म कैसे लेके चलना है। और साथ में जब मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लेता है, तो वो मेंबर अब मेटाफोर्स का बिजनेस प्रॉपर कैसे स्टार्ट कर सकता है, मेटाफोर्स पे आने के बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, पहले कुछ और होती है लेकिन मेटाफोर्स पे आने के बाद कुछ और होती है, ठीक है। लाइक ऑनलाइन वर्क, अपना खुद का बिजनेस करने के बाद। आपके पास होप्स हो कि इस टाइम पे नोटबुक होगी, और जिनके पास नहीं है उनके पास अभी नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। आप नोटबुक लेकर आओ, 1 मिनट आपके पास है, ठीक है। और आज के जो आपने ऊपर हेडिंग दे यही देनी है, 2 हमारे टॉपिक है और दोनों टॉपिक के नेम। अब आपने पर्सन को लॉन्ग को ये क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, आपने ब्रॉडकास्ट बना लिया है और कब कब मैसेज करने, कितने टाइम पहले मैसेज करने, क्या मैसेज करना है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
हम लोगों ने रोज सुबह में डेली उठ के, ठीक है, टारगेट बनाना है, ठीक है। टारगेट में क्या क्या होना चाहिए, नेम, ठीक है, और उससे आपने अपना क्या नेम है उनका, इस, तो अब किस तरीके का मैसेज होना चाहिए, नेम, अपलाइन, ठीक है, अपलाइन का नेम भी आपने खुद से उसको लिख के देना है ताकि वो आपका नाम रोज अपने उसमें लिखे टारगेट में कि ये मेरा अपलाइन है, उसको याद रहे कि ये मेरा अपलाइन है, ठीक है। नेम नीचे जो है वो क्या लिखना है, देन उसके नीचे अब यहाँ पे सिंपल डेट, डे, ठीक है, डेट एंड डे होना चाहिए, उसको डेट भी पता होनी चाहिए कि किस डेट पे मैंने ये किया था, और डे भी पता होना चाहिए कि आज क्या डे है, ठीक है। दोनों लिख लिए, देन उसके बाद लिखना है टारगेट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टारगेट, कि आज का क्या टारगेट है, सारे सोशल अकाउंट्स को हैंडल किया है, आप कितने पर्सन को रेडी किया है, कितने पर्सन को डी रेडी करना क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। डील करना होता है कि आपने कितने पर्सन्स को जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो प्रेजेंट किया है, ठीक है, और प्रेजेंट करते वक्त आपने कितनी जो है वो वहां से मिस्टेक्स को रियलाइज किया है, ठीक है, कि भाई ये मेरी मिस्टेक हुई है, ये मैंने आज सीखा है पर्सन को डील करते हुए, ठीक है। और याद रखें कि डीलिंग में कभी भी आप अपना पैसों का प्रॉफिट नहीं देखते हो, डीलिंग में हमेशा आप अपने एक्सपीरियंस का प्रॉफिट देखते हो, कि आज आपने क्या गलती जो है वो क्या क्या मिस्टेक देखी है, क्या क्या मिस्टेक आपने सीखी है, कि ये मेरी मिस्टेक थी और इसको मुझे दूर करना है, ये होता है एक्सपीरियंस का प्रॉफिट, ठीक है। सो हमें दोनों प्रॉफिट रखने होते हैं, अगर आप सिर्फ पैसों का प्रॉफिट देखते हो तो आपका एक्सपीरियंस का नहीं होगा, और फिर एक ना एक दिन आप नाकाम हो जाओगे चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो। और सिर्फ अगर आप उसको एक्सपीरियंस का देख रहे हो तो आप एक दिन कामयाब हो जाओगे, अगर आपका गोल्स क्लियर है, ठीक है। तो पैसों का प्रॉफिट चाहे आपको 1 साल ना हो तब भी आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते, वरना कुछ पर्सन 1 हफ्ते बाद ही कह रहे होते हैं हमें तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, हमें तो करना ही नहीं है ये बिजनेस बेकार है, ये वो। भाई बिजनेस बेकार नहीं होता है, बिजनेस बेकार होता है तो उधर एक बंदा भी कामयाब ना होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो, इट मीन के आपके अंदर कोई फॉल्ट है, ठीक है, और उसको आप दूर करो और आके बिजनेस से दूर हो जाओ, ठीक है। सो जब हम लोगों को भी क्लियर हो गया है टारगेट क्या हमने अंदर लिखा है, टारगेट के अंदर क्या क्या लिखा है, हमने सारे सोशल अकाउंट्स को हैंडल किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन भी कर लिया है, और डिस्कशन कब करनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब जो है कितने पर्सन को डील किया है, डील करते हुए जो है, इसके अलावा कितने मेंबर्स को आपने मीटिंग के लिए रेडी किया है, ठीक है। जब आप मिस्टेक को देख लेते हो ना कि ये मेरी मिस्टेक है, तो नेक्स्ट आप ये मिस्टेक नहीं करते हो रिपीट, ठीक है। और जब आप मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे तो 100% वो मेंबर आपके सेशन के लिए रेडी होगा, ठीक है। और आज मैं एक अमेजिंग ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपका मेंबर 100% किस तरीके से सेशन में आ सकता है, क्योंकि काफी सारे मेंबर को ये प्रॉब्लम होती है भाई हमारा मेंबर सेशन में आता नहीं है टाइम पे, लाइक हम लोग तो 20 लोगों से कांटेक्ट करते हैं लेकिन सेशन के टाइम पे 20 के 20 लोग बिजी हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। सो इसका सोल्यूशन मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो जब हम लोगों ने डिस्कशन भी लिख लिया कि हमने अपने प्लान से डिस्कशन किया और इतने मेंबर्स को हमने बिगिनर वाले सेशन के लिए रेडी किया है, ठीक है, हो गया है, डन हो गया है। चैट बॉक्स में बताया कि पर्सन को लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है, क्लियर हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। एक एक सिंगल मेंबर का मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए कि यस हमें ये क्लियर हो गया। एंड इसके बाद अगर कोई कहता है ना कि हमारा बिगिनर वाले सेशन में कोई मेंबर रेडी नहीं होता, फिर मैं तुम लोगों को बताना है, ठीक है। ये बिगिनर वाले सेशन के लिए कैसे रेडी करना है ये वो नहीं बता रही हूँ मैं, कि मेंबर को अपने साथ लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है। आप लोग डिमोटिवेट क्यों होते हो, क्योंकि आप लोग आगे दौड़ पीछे छोड़, फोकस होता है आप बेनिफिट किस में देखते हो, आप बेनिफिट देखते हो न्यू ज्वाइनिंग्स में, ठीक है, आप उनमें बेनिफिट नहीं देखते हो जो आपको ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होते हैं, ठीक है, उन पर्सन के ऊपर फोकस लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। ओके, कासिम को क्लियर नहीं हुआ है, बाकी यहाँ पे हर एक मेंबर को क्लियर हो गया है। ओके, ऐसा करें आप वो पॉइंट अगेन रिपीट करें यहाँ पे, ठीक है, लिखें ताकि मैं आपको बताऊं कि उसका क्या आंसर है, ठीक है, वो आप लिखें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ से आपको क्लियर नहीं आया। मुझे पता है कि आप भी आए, अगर रियल टाइम से ज्वाइन करते मीटिंग को तो ज्यादा खुशी होती। कल न्यू मेंबर्स के लिए लिंक कॉपी नहीं हो रहा था, नहीं कल मैंने गुस्से में मीटिंग एंड कर दी थी, क्योंकि आप देखो कि मीटिंग्स आप लोगों के लिए होती हैं और जब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा होता तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा आना बनता है, ठीक है। बट उसकी वजह से कुछ मेंबर्स की वजह से डिस्टर्बेंस हुई है, उसको हुई है, ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि अगेन किसी को डिस्टर्बेंस हो। सो इनशाला लूजर्स को छोड़ के हम सब जो है वो विनर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब लूजर ही खुद विनर नहीं बनना चाहते तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं।
ओके, पर्सन को कैसे लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है, ये मैं अगेन सारे स्टेप रिपीट करूं, सिर्फ स्टेप करूंगी। पहले मैं एक एक स्टेप को डिटेल में आपको क्लियर किया है, लेकिन अब मैं जैसे स्टेप रिपीट करूंगी, करूं या नहीं सारे मेंबर जल्दी से बताएं, अदरवाइज जस्ट ये क्या करेंगे, जो है वो सुनेंगे, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ये एक मेंबर, या अगर सब कहते हो तो मैं रिपीट कर दूंगी, सिर्फ स्टेप रिपीट करूंगी, करूं? ओके। अगर कर लेता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हो, ठीक है। आपने उसको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया, ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपने जब अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया है, देन सेकंड स्टेप होता है कि आप डेली बेस पे 2 मैसेज कंफर्म आपने उसको करने हैं, ठीक है। एक 3 PM से पहले और एक 9:30 PM से पहले, ठीक है। 10 या 20 मिनट, ठीक है, ये अब आपने डिसाइड करना है। मैंने 2 चॉइसेस आपको दे दी है, 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप इसको मैसेज करना है कि भाई इस टाइम पे सेशन है, आप रेडी हो? तो वो कहेगा कि यस मैं रेडी हूँ। अगर वो कहीं और बिजी होगा, वो कहता है मेरा इंटरनेट इशू है, वो कहता है मेरा फलां इशू है, ये वो, तो आप उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। उसको बोलो इंटरनेट इशू है तो हॉटस्पॉट ले लो, लेकिन मीटिंग आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो ये फायदा होता है कि आप जब पहले से उसको मैसेज करते हो तो आपको इशू पता चल जाता है कि वो मीटिंग अटेंड करने वाला है या नहीं करने वाला, और आप पहले उसको सोल्यूशन जब प्रोवाइड कर दोगे, और जब उसके बाद वो कहता है कि मुझे इस सिस्टम से कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप ये कहने के काबिल हो गए कि यहाँ पे मैंने हर तरह का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया था कि आप ग्रो कैसे कर सकते हो। अब अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी मिस्टेक है, ठीक है। आपने 2 मैसेजेस को कर दिए, ठीक है, मैसेज किस, अब जब हमारा सेशन हो जाता है, चाहे वो 3 PM वाला है, चाहे वो 9:30 वाला है, ठीक है, 9:30 में भी आप बहुत कुछ न्यू सीखते हो, ठीक है। और वो मैं आप लोगों के लिए ही चेंज कर करके कर रही होती हूँ, ताकि आप लोग भी उससे कुछ सीखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जब आप सीखते हो कुछ ना कुछ, जैसे ही सेशन एंड होता है आपने फौरन अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज करना है, या अगर आपकी डाउन कम है, अभी आपके डाउन में 2-3 मेंबर इतने से हैं, तो आप उसको अलग अलग भी मैसेज कर सकते हैं, तो आप उसको जो है वो ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर सकते। मैसेज क्या करना है, आपने उसको बोलना है आज वाला सेशन बहुत अमेजिंग, तो आपने सीखा है, आपने उसको कोई ना कोई पॉइंट बताना है। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ, जैसे मैं 9:30 वाली सेशन की मैं बात करूँ, अगर मैं वहां पे स्टार्ट में कुछ भी कहती हूँ, ठीक है, एजुकेशन के बारे में कहती हूँ, या फिर कोई और भी जो भी मैं पॉइंट कहती हूँ आपको वो अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो पॉइंट आपने उसको बताना है कि मुझे ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा है, आपको अच्छा क्या लगा है। अब अगर तो आपके पर्सन ने ध्यान से मीटिंग नहीं ली, लेकिन आपके पूछने पे वो गौर करेगा, याद करेंगे क्या क्या कहा गया, वो कोई ना पॉइंट निकाल के आपको बताए, पॉइंट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसको कहते हैं डिस्कशन, जो आप अपनी डाउन के साथ में करते हो, ठीक है। और डिस्कशन करना बहुत ज्यादा होता है। आपने डेली सुबह में एक टाइम आप रखो, आप कितने बजे उठते हो, आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे तक करना है, अगर 9 बजे उठते हो तो आपने 10 बजे तक करना है, या आप नमाज पढ़ने के लिए उठते हो तो आपने नमाज पढ़ने के बाद एक मैसेज करना है। कौन सा मैसेज करना है, उसमें होना चाहिए टारगेट, ठीक है, कि आज का टारगेट इसमें फिल करो कि आपका आज का टारगेट क्या है, ठीक है। नेम लिखवाना है, अपलाइन नेम लिखवाना है, एंड थर्ड है वो भी आपने लिखवाना है। यहाँ पे मैं मैसेज कर देती हूँ, इसमें मैं कर रही हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है, कि कौन सा होता है, ठीक है। सो ये वाला मैसेज आपने उनको करना है कि इसको जो है वो आप फिल करें, ठीक है। जब और फिल करके आपके पास सारा डेटा होगा, ठीक है। अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि टारगेट है, मैं यहाँ पे जो है वो पहले मैसेज कर देती हूँ, वरना फिर मैं वो हो जाऊंगी। ओके, ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसमें चैट बॉक्स में मैसेज कर रही हूँ, आप लोग देख लें, ठीक है। अभी एक मिनट, कोई भी यहाँ पे वो ना करे। ओके, ये मैसेज मैंने यहाँ पे किया है, आई होप सो कि सबको यहाँ पे शो हुआ होगा, और इस मैसेज को आपने अपने पास कॉपी करके रखना है। ये वाला मैसेज इस पे आपने एक फिक्स टाइम एंड करने हैं, ब्रॉडकास्ट के थ्रू करते हो या फिर आप अलग अलग करते हो, ठीक है। अब देखें इसके अंदर नेम है, वो अपना नेम लिखेगा, आपका नेम भी लिखेगा ताकि उसको याद हो कि आप उसके अपलाइन हो, ठीक है। और डेट एंड डे लिखेगा कि आज क्या डेट है, क्या डे है, एंड देन लिखना है टारगेट, कि आज वो सारे सोशल मीडिया को हैंडल करेगा, जितने भी उसके सोशल अकाउंट्स हैं, वो न्यू लीड जनरेशन करेगा, ठीक है, न्यू पर्सन को व्हाट्सएप पे लेकर आएगा, डील करेगा, ठीक है। डील करना क्या होता है, डील करने में मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि डील करने में आपको पैसों नहीं होता है, डील करने में आपको एक्सपीरियंस का प्रॉफिट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप डील करते डेली बेस पे, अगर आप 10 पर्सन को भी डील कर रहे हो तो 10 पर्सन में से एटलीस्ट आप 2 या 3 मिस्टेक जरूर सीखोगे कि मेरी ये मिस्टेक और रिपीट नहीं करनी है। एंड देन जब ज्यादा मेंबर होंगे, उनको आप जो है वो सेशन में उनको लेकर आ गए हो,
कॉपी नहीं हो रहा है, क्यों कॉपी नहीं हो रहा? अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, आप टाइप कर दीजिएगा इसको मैसेज को, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लें जिनसे कॉपी नहीं हो रहा है। तो उसने सेशन में क्या-क्या सीखा है और कितने सेशन में उसके मेंबर थे, ये सब इस टारगेट में होंगे, ठीक है? डेली पे ये मैसेज आपकी तरफ से आना चाहिए। क्लियर होगा तक मेंबर को अपने साथ कैसे लेके चलना है। आप जब उसके साथ कनेक्ट रहोगे ना, तो उसको फील आएगा कि यस मेरे साथ कोई मेंबर है यहाँ पे जो मुझे ग्रो करवाएगा इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है? जब उसको फील आना स्टार्ट हो जाते हैं ना कि इधर मैं अकेला हूँ और मैं ग्रो नहीं कर सकता, फिर वो पर्सन डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है? ओके, हाँ जी, मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप कर लीजिएगा वहां से कॉपी, ठीक है? अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब जब मेंबर खुद सिस्टम को ज्वाइन कर लेता है तो उसने क्या करना होता है, ठीक है? ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अब जब मेंबर लाइक वो कर लेता है, सिस्टम को ज्वाइन लेता है, उसको किस तरीके से क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है और कहते हैं कि हमने तो इतने पर्सन से बात की थी और इतने पर्सन ने मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं किया। अच्छा कुछ मेंबर होते हैं सिर्फ एक मेंबर को डील करके कहते हैं बस इसने मुझे ज्वाइन नहीं किया, मुझे सिस्टम को छोड़ देना, बहुत टफ है ये, इस तरीके से कर रहे होते हैं। मुझे बताएं कि दुनिया में क्या चीज आसान है और जो चीज जितनी वो में कम हो जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा जो चीज लाइक मुश्किल होती है और लोग चाह रहे होते हैं, ठीक है, उसका क्रेज में लोगों को बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो अब जब पर्सन मेटाफोर्स को ज्वाइन कर लेता है तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में ग्रो करना होता है, ठीक है? कि आप, ठीक है, बिजनेस करने में और बिजनेस से पहले जो लाइफ और बिजनेस बाद की जो लाइफ है वो टोटली चेंज होती है, ठीक है? पहले आप जितना टाइम सो रहे थे, जितना टाइम आप सोशल मीडिया को दे रहे थे, कोई आपको अपने टाइम का नहीं पता था कि मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, वेस्ट हो रहा है या इन्वेस्ट हो रहा है, क्या था, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ आपको नहीं पता था। आपका एक एक सेकंड में, एक मिनट की बात नहीं कर रही, एक घंटे की बात नहीं, ना ही मैं एक की बात करें, ठीक है? यहाँ पे चाहे नैनो सेकंड की हम लोग बात करते हैं कि इतना भी, ये भी आपके लिए लाखों करोड़ों रुपए से ऊपर होना चाहिए कि अब आपको फील आए कि एक एक जहाँ पे आप अपना टाइम दे रहे हो क्या वहां से आपको रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? क्या आपको वहां से रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अब रिजल्ट आपको दो तरह के मिलेंगे। पहला रिजल्ट आपको एक्सपीरियंस का मिलेगा, दूसरा रिजल्ट आपको, ठीक है? और पे लिखवा रहे हैं, आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते हो, क्यों? आपको पता है आप डीमोटिवेट सिर्फ पैसों का प्रॉफिट देखते हो, आप एक्सपीरियंस को नहीं देखते हो। हालांकि पैसों से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, पैसा आपको पास कैसे भी आ सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट से ही आता है, ठीक है? सो अब दो तरह के प्रॉफिट आपको मिलते हैं जब आप अपना टाइम कहीं पे देते हो। जैसे आप सेशंस को टाइम दे रहे हो, ठीक है? सेशन में से बहुत कुछ आप न्यू सीखोगे, मतलब आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, यहाँ से आपको रिटर्न आ रहा है। अगर यही टाइम जो 40 मिनट है आप मेरे को देते हो, ठीक है, ड्रामा आप देख रहे हो, एक एपिसोड देख लिया, मुझे बताएं कि वहां से इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा? एंड वो जो 40 मिनट आप उसको दिए हैं, आप वापस लेकर आ नहीं सीखा ना, लेकिन सेशन सीख रहे हो। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि आप अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। तो जब हम लोगों को फर्स्ट स्टेप हमने अपने माइंड में क्लियर कर लिया कि अब मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से पहले बेशक इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है और मैंने देख देख के अपना टाइम देना है किसी चीज को, ठीक है? अब जैसे कि अब आप सही है कि 40 साल सर पकड़ के बैठ जाने की, ओ ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको सॉल्व कैसे करना है, 40 साल फिर किसी और की गुलामी करना जॉब की सूरत में, है ना? बेस्ट आंसर फॉर यू। सो आज के दिए गए 40 मिनट इन फ्यूचर के 40 साल बचा सकते हैं आपके। अब जब हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया है कि भाई हम लोगों ने जो है वो अपना टाइम देख देख के देना है, ठीक है? हम लोगों ने लर्निंग करनी है, एक मिनट वेट। ओके, टाइम का हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है,
को अपनी एक नोटबुक लेनी है, ठीक है, जिसके अंदर डेली बेस पे जो अपलाइन की तरफ से, ठीक है, पहले मैंने अपलाइंस को बताया है कि आपने किस तरीके से डाउन को अपने साथ लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है और आपने कैसे उसको टारगेट उसको बता रही हूँ। जब आप सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हो, आपने अपनी टाइम की वैल्यू जान लिया है, इसके बाद आपने एक नोटबुक ले ली है, जिस नोटबुक के ऊपर आपने कौन सा टारगेट लिखना है जो आपको आपके अपलाइन की तरफ से मिलेगा। वो टारगेट आपने अपने नोटबुक के ऊपर भी लिखना है, साथ में आपने व्हाट्सएप पे फिल करके भी अपने अपलाइन को देना है कि आज मैंने इसके अंदर से ये सारा किया है, ठीक है। अब ये भी हो गया, नोटबुक हमने लिख ली, हम टारगेट्स लिख रहे हैं। इसके अलावा लोगों ने अपने गोल्स भी लिखने होते हैं, ठीक है। हमने जो है वो गोल्स भी लिखने होते हैं। पहले आप अपने रियल नेम से ज्वाइन करें, ठीक है, मीटिंग को, फिर मैं आपको आंसर करती हूँ कि आपके क्लाइंट आपको आंसर करते हैं या नहीं करते हैं। अब जब यहाँ पे लोगों ने जो है अपने गोल्स ही लिख लिए अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है, इसको ये भी पता नहीं होता कि गोल के तक ही सोच रहे होते हैं कि बस मेरी ये नीड है, कैसे भी करके ये पूरे, जैसे कि वो स्टूडेंट हैं, सिर्फ उनके स्टडी के खर्चात उसमें से पूरे हो जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो है वो अपने पेरेंट्स को टाइम के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं, तो गोल ये होते हैं आप लॉन्ग टर्म तक सोचो, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म तक सोचो कि आपको कैसा लाइफस्टाइल बनाना है। आप लॉन्ग टर्म तक सोचो कि आपने अपने पेरेंट्स को क्या कुछ देना है, ठीक है, कितना आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, कैसा आपका ड्रीम हाउस होना चाहिए, कैसी आपकी ड्रीम कार होनी चाहिए, ये सारा कुछ आपने सोचना होता है, ठीक है। ये सब आपने लिखना है। अब गोल 3 टर्म्स में डिवाइड कर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब आपने ये 3 टर्म 6 महीने में डिवाइड करने, ठीक है। 6 महीने में कैसे करने, सबसे पहले है कि 2 महीने मैंने इस सिस्टम को, मैंने इतनी अर्निंग कर लेनी है, ठीक है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अर्निंग सोचने का है कि मैंने 2 महीने में यहाँ से इतनी अर्निंग करनी है। जब आपने सोच लिया है कि मैंने इतनी अर्निंग करनी है, अब जाके उतनी अर्निंग आपने अपने अपलाइन को बतानी है कि जय सर, मैंने, सर या मैम जो भी आपके अपलाइन है, उनको कहना है कि सर मैंने इतनी अपनी अर्निंग सोची है, प्लीज मुझे बताएं कि इसका क्या एक्शन प्लान होगा, क्या मैं ऐसा करूं कि मैं इतना कमा पाऊं, ठीक है। अब आपका प्लान आपको एक्शन प्लान रेडी करके देगा कि इन 2 महीने में आपने मेटाफोर्स में कितने लेवल करने हैं, कितनी आप ट्रेनिंग्स करवानी है, ठीक है, कितने रेडी करके देगा, ठीक है। रिपीट कर दें टर्म्स को, ओके। 3 टर्म्स होते हैं, सिस्टम को ज्वाइन करते हो, आपने अपने गोल्स को 3 टर्म्स में डिवाइड करना होता है। 6 महीने का आपके पास टारगेट होता है, ये टारगेट मैं आपको दे रही हूँ, इससे ऊपर का टारगेट नहीं करना किसी ने भी, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे गाइडलाइन को प्रोवाइड की जाती है, आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट। सो 3 टर्म है, 2-2 सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होता है, उसमें आप डिसाइड करना होता है कि 3 महीने में मैंने इस सिस्टम पे कितना ग्रो करना है और इस सिस्टम से मैंने टोटल कितना पैसा कमाना है। 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 50,000 कमाना है, जितना भी कमाना है, आप जितना चाहो, ठीक है, उतना। अब आपको नहीं पता कितना पैसा आपने कैसे कमाना है, आपने अपने प्लान से कॉन्टेक्ट करना है, उसको कहना है सर या मैम, मैंने इतना पैसा इस सिस्टम से इतने टाइम, मेरा फर्स्ट बताएं, मुझे एक्शन प्लान दें कि मैं ऐसा क्या, मैं कितना टाइम मैं इसको दूं कि ऐसा मैं इतने टाइम में कमा पाऊं, ठीक है। अब उतना पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन फर्स्ट टाइम में कोई भी आपकी अचीवमेंट है, जैसे आप अपने पेरेंट्स को कोई गिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है, या आप अपनी कोई चीज लेना चाहते हो, तो ये होता है, लेकिन पैसे से रिलेटेड होता है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आपने पैसे सोचना है कि इतना पैसा मैंने यहाँ से कमाना है। अब आपका प्लान आपको एक्शन प्लान रेडी करके देगा कि यहाँ से आपने लाइक 2 महीने में क्या आना है और यहाँ पे इतने पर्सन को डील करना है, ठीक है। डेली का भी वो टारगेट शेयर कर रहा है और आप उसको बदली के टारगेट तो वो खुद बनेंगे, लेकिन आपको वो आपके फर्स्ट टर्म का एक्शन प्लान भी रेडी करके देंगे कि फर्स्ट टर्म में इतना पैसा आप कैसे कमा सकते हो, ठीक है। देन जब ये सब कुछ मैंने आपको बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो, 100% में श्योरिटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि 2 महीने के अंदर जो आपका फर्स्ट टर्म है, जितना पैसा आप कमाना चाहते हो, उतना पैसा आप कमा सकते हो। अब ये मैं क्लाइंट्स के लिए कह रही हूँ, अगर आपको नहीं पता कि आपकी डाउन जब आपको आके पूछती है कि फर्स्ट, आपको आइडिया नहीं, तो आप कॉन्टेक्ट करके उससे पूछ सकते हो कि मेरी डाउन ने मुझसे ये पूछा है, ठीक है, इतनी अमाउंट वो कैसे कमा सकते, प्लीज मुझे इसका एक्शन प्लान रेडी करके दे दें। वो रेडी करके देगा, आपने सिर्फ करना है क्या है, जाके अपनी डाउन को दे देना है, सिंपल। आपको कर रही है, उसके बाद अगर आप ग्रो ना, तो फिर आप अंदर ही कहीं पे कोई फॉल्ट है, ठीक है, उसको आपने दूर करना है। हो सकता है कि आप अभी भी अंदर से ही लूजर हो,
अंदर से खुद को जब वो विनर समझना स्टार्ट कर दिया, तो बाहर की जो आपकी एक्टिविटी है, आपके माइंड की जो एक्टिविटी है, आपके जो थॉट्स हैं, वो खुद ब खुद बदल जाएंगे। खुद ब खुद आपको आपके टाइम की वैल्यू समझ में आ जाएगी। खुद ब खुद आपको अपने एक एक जो मिनट आप कहीं पे किसी भी काम को दोगे, वो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बातें? आज मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर कर रही हूँ कि पर्सन को लॉन्ग टर्म तक कैसे लेके चलना है, डेली बेस की रूटीन आपकी क्या हो। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब आप सिस्टम पे आ जाते हो, तो आप कैसे अपने टाइम आपने जो है वो क्लियर होती है, उसपे आपने अपने गोल्स लिखने होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है? ये आपने लिख लिए। और डेमो के लिए मैंने आपको बता भी दिया है कि इतने जो है आपका जो है वो शॉर्ट टर्म में आपने क्या करना है, सेम तरीके से मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म को भी आपने डिजाइन करना है, ठीक है? कि ऐसे ऐसे मैंने जो है वो इतने में इतना पैसा कमाना है, ठीक है? एक्शन प्लान तो आप मैंने आपको रेडी करके देंगे। आपका काम सिर्फ ये है, आप सोचो कि आप ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपने खुद से भी डेली बेस पे ट्राई कर अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करो। एंड यहाँ करवा लेते हो, ठीक है? तो ट्राई करें कि उसको डेली बेस पे पहले, जैसे कि ऑफिशियल चैनल पे एक एक प्रोजेक्ट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। जैसे हमारे सेशंस होते हैं, वो सारे सेशंस मैंने वहां पे अपलोड कर रखे हैं। चाहे वो एनएफटी का है, चाहे वो यूनाइट वर्ड्स का है, ठीक है? चाहे वो मेटाफोर्स के आने वाले प्रोजेक्ट्स का है। आपने करना क्या है, आपने जाना है उस चैट पे, एक एक को आपने पिक देना है कि ये वाली वीडियो आप वॉच करें। आपको पता चलेगा कि मेटाफोर्स में यूनाइट वर्ड्स भी है, मेटाफोर्स में एनएफटी भी है, मेटाफोर्स में आगे डिजिटल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आएंगे। सो वॉच करें, ठीक है? एटलीस्ट आपने 3 या 4 दिन तक कंटिन्यूअसली अपनी डाउन को एक-एक लिंक प्रोवाइड करना है। उसको ना सिर्फ आपने सेशन तक लेकर आना है, ना सिर्फ उसके साथ आपने सेशन के लिए डिस्कशन करनी है, बल्कि आपने उसको एक-एक वीडियो प्रोवाइड करके आपने उससे जो है वो रिव्यू भी लेना है कि बताओ आपको फोर्थ क्लियर हो गया, अब मुझे बताओ फर्स्ट क्लियर हो गया है, आपको एनएफटी क्लियर हो गया है, आपको मेटाफोर्स के फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट हो। ये जो आप उस वीडियो प्रोवाइड करोगे, आप भी देखोगे। अब सवाल ही पैदा नहीं, आपका मेंबर आपके साथ लॉन्ग तक ना चले, जब आप पहले ही उसको क्लियर कर दिया है कि भाई फोर्स से सिर्फ ये फोर्स क्लासिक से ज्वाइनिंग करवा के आप प्रॉफिट नहीं लोगे, बल्कि आज जो ये आप ज्वाइनिंग्स करवा रहे हो, आज जो आप अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना रहे हो, इन फ्यूचर यूनाइट वर्ड्स, एनएफटी, इन सारे प्रोजेक्ट से आपको पैसिव इनकम आने वाली है। अब वो बंदा कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा जब उसको मेटाफोर फ्यूचर क्लियर होगा। हम लोग मिस्टेक ये करते हैं, होती है, उनको मेटाफोर्स का फ्यूचर क्लियर नहीं करते कि भाई यहाँ पे इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है? अब हमको ने ये फ्यूचर भी क्लियर करना है। रिमेंबर, ये सबसे मेन पॉइंट है किसी भी मेंबर को अपने साथ लॉन्ग टर्म तक लेकर चलने के लिए, कि आपने उसको उसका फ्यूचर भी क्लियर करना है कि मेटाफोर्स पे उसका क्या फ्यूचर होने वाला है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, क्लियर हो रही है मेरी बात आपको? ओके, क्लियर हो रही है। दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है? अप्लायंस का क्या काम है, डेली की रूटीन क्या है, मेंबर जब ज्वाइन हो जाता है तो ज्वाइन होने के बाद उसने करना क्या होता है, ठीक है? और जब डेली के टारगेट्स मिलेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट ऐड करती हूँ, वो मेंबर जो सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, उन ये वाला पॉइंट उनके लिए है कि यहाँ पे दो तरह का आपको एक आपको एक्सपीरियंस का प्रॉफिट होगा और एक आपको मनी प्रॉफिट होगा, ठीक है? पैसों का प्रॉफिट हो रहा है, और आप सिर्फ पैसों का एक्सपीरियंस देखते हो। और अगर आप पैसों का एक्सपीरियंस देख रहे हो, तो एक ना एक दिन आप यहाँ से नाकाम हो जाओगे, क्योंकि पैसों के साथ एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, ठीक है? तो जब दोनों आपको क्लियर है, तो डेली बेस पे जितने पर्सन को आपका क्लाइंट डील करने को बोल रहा है कि आपने आज जितने अपने उतने मेंबर्स को ही डील करना है। काइंडली कल का सेशन जनरेशन पे करें। ओके, श्योर। है मैम, यू देयर? कल का टॉपिक इंस्टाग्राम होगा, ठीक है? तो सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? ओके, सो
आई थिंक मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिए हैं सारे पॉइंट। कहीं से कोई पॉइंट रहता है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको क्लियर करूं। लास्ट यहाँ पे 6 मिनट हैं अभी सेशन में, ठीक है। तो अगर आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको करती हूँ। क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस तब करते हो मेंबर, फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप ट्राई करते हो ना, आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप अपना दिमाग चलाओ, कहीं ना कहीं से आप कोई ना कोई क्वेश्चन निकालो कि मेरा ये मुझे क्लियर करनी। जो इससे होता है ना, आपका माइंड एक्टिव होता है, ठीक है। और जब आपका माइंड एक्टिव होता है तो आपको अलग अलग आइडियाज मिलते हैं कि बिजनेस में मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इससे कामयाब हो जाऊं, ये वो। जल्दी जल्दी पूछें, क्विक। प्लीज रिपीट द फ्यूचर पॉइंट। फ्यूचर पॉइंट? अच्छा हमजा, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप कौन सा पॉइंट रिपीट करने का कह रहे हो। आप ऐसे कीजिएगा, आप ना सेशन की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं अभी कर दूंगी अपलोड। सो हो सकता है कि उसमें आपको पॉइंट क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है कि आप कौन सा वाला पॉइंट क्लियर करने का कह रहे हो। अच्छा, जो कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आप उसको बोला करो कि आपने सिस्टम को ज्वाइन ही क्यों किया था जब आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है। आप उसको बताओ क्या आप टाइम नहीं देते हो, क्या आप दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट नहीं हो, क्या आप सोशल मीडिया को टाइम नहीं देते हो। अच्छा, दोस्तों के साथ करना दें, वो कहेगा हाँ करता हूँ। कहें कि बस ये वाला टाइम तो अपने बिजनेस को देना है। अब सामने वाला कह ही नहीं सकता कि मेरे पास बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। उसको खुद ही इनडायरेक्टली आपका जो है वो रिस्पॉन्स आंसर आपको मिल जाएगा कि भाई अगर तुम्हारे पास इतना टाइम फजूल है कि तुम सोशल मीडिया को दो, स्क्रॉलिंग करने को दो, लेकिन बिजनेस के लिए टाइम अपने को बिजनेस नहीं नहीं चाहिए था, ठीक है। ये पहले से ही उसको इनडायरेक्टली आपने नहीं करना, ठीक है। इनडायरेक्टली आपने क्लियर करना है कि सोशल मीडिया को टाइम देते हो, बस वो टाइम आप इन्हें इसको देना है। जब वो कहते हैं खुद पहले उसको पूछे, जब वो कहे कि यस मैं सोशल मीडिया को टाइम देता हूँ, उसको बोलेंगे बस फिर टेंशन ही किया है। आप ये थोड़ी ना बोल रहे हो कि अगर आप 8 घंटे सोते हो तो आप 4 घंटे सो, 4 घंटे आप बिजनेस को दो, नो। थोड़ी ना आप पे ना करो, आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम करो, बस वो टाइम इसको देना। ओके, यू वेलकम। समटाइम्स वो इनवाइटिंग पर्सन्स के देख नेटवर्क मार्केटिंग है तो पहले बता दे। बहुत अटेंड की हैं ऐसी मीटिंग्स? अच्छा, बहुत की हैं ऐसी मीटिंग्स अटेंड। बोले कि ना तो हमारी मीटिंग का जो कंटेंट है, ठीक है, टॉपिक है उन मीटिंग्स जैसा है, ठीक है, ना ही हमारे सिखाने का तरीका सही है। प्रॉब्लम यहाँ से सेशन से नहीं है, सेशन का तो आपको ने आंसर कर दिया है। अगर आपको प्रॉब्लम यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग है तो दुनिया का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपको ये नेट मार्केटिंग मिले, ठीक है। बस फर्क कितना है कि कहीं पे आप किसी और के नेटवर्क का हिस्सा होते हो और सारी जिंदगी उसके नेटवर्क के लिए काम करते हो, या फिर कहीं पे खुद के ऊपर यकीन करके आप अपना नेटवर्क बनाते हो और आपका नेटवर्क सारी जिंदगी आपके लिए काम करता है। डिसाइड आप कि आपने किसी और के नेटवर्क का हिस्सा बनना है या अपना नेटवर्क बनाना है। क्लियर करें बस, देखें फिर सामने वाला कैसे आपको कहता है। सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? तो ये ऑफिशियल चैनल से मिलेगा, ठीक है। यू वेलकम। जो कहती हैं कि हम लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती अगर तो वो मैरिड फीमेल्स हैं, ठीक है, और उस टाइम पे जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स घर के काम होते हैं, ठीक है, तो इस चीज पे हम लोग को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तब उनको नो इशू मैम, आप अकॉर्डिंग सुन क्या करें, लेकिन फिर भी एक फिक्स टाइम रखें इस सिस्टम को दें, ठीक है। लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिस आपका 100% मीटिंग में आए
जाएगा। तो जब आपको 5 स्टेप मैंने बता रखे हैं डीलिंग के कि किस तरीके से आप मेंबर को सेशन के लिए एग्री कर सकते हो, उसको लाइक हाइप क्रिएट कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन अब लास्ट में आपने कहना है कि ओके हमारे सेशन में जस्ट 100 सीट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 5 सीट्स मुझे मिलती हैं। सो एक फॉर्म मैं आपको दे रही हूँ, वो फॉर्म आपने फॉर्म फिल करके आप जैसे फिल मुझे स्क्रीनशॉट देना है ताकि मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं। और आज मेरी मीटिंग, वो बंदा फॉर्म फिल करेगा ना तो 100% वो मीटिंग अटेंड करेगा। फॉर्म कौन सा होता है? ये वाला फॉर्म ऐप है, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो फॉर्म ऐप, ठीक है ना। इस फॉर्म ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। कहाँ से इंस्टॉल करना है? आपने अपने प्ले स्टोर से करना है, ठीक है। प्ले स्टोर से जैसे करोगे, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, जस्ट आपने इसके अंदर अपना ईमेल लगाना है, ठीक है। ईमेल लगाना है, ईमेल लगा के आपने जो है वो इसमें से लिंक्स प्रोवाइड, तरीके से आपने फॉर्म ऐप बनाना होता है। वीडियो बना के दूं इसके अंदर कैसे बनाना होता है, उसका लिंक कैसे कॉपी करना है, मेंबर को कैसे देना है। शो नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताएं, मीटिंग एंड होने वाली है। ओके, मैं जो है ये वाला सेशन भी अपलोड कर रही हूँ अभी, ठीक है, और वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर रही हूँ। सो आप लोगों को उससे मिल जाएगी, ठीक है, जो चैनल से। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखें, मेहनत करते रहें, बगैर मेहनत की कुछ भी नहीं है, ठीक है। गोल क्लियर करें ताकि आपको पता हो कि आप कामयाब किस तरीके से हो सकते हो। ओके।